हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका चैप्टर जो रिप्रोडक्शन वाला है बेटा वो कंप्लीट हो चुका है। उसका एक वीडियो मैंने बनाया है जो ब्रीफ में पूरे चैप्टर का क्या है आपका रिवीजन है। जो अब चीज़ें इसमें आपको समझ नहीं आई थी वो यहाँ पर इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएंगी। मेनली क्या है, यहाँ पे जो हार्मोन्स पढ़ाए गए हैं उनको आपको यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे चलकर आपको उनकी डिटेल भी पढ़नी है, इसीलिए आपको समझना है कौन सा हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, उसका क्या वर्क होता है। और आपकी बॉडी में बेटा जो ग्लैंड्स पाई जाती हैं, दीज ग्लैंड आर सिचुएटेड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, कहाँ पर ये पाई जाती हैं। तो मैंने डायग्राम बनाया है, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो यहाँ पे आपका जो माइंड होता है, ठीक है ना, ब्रेन के पास ही एक सटी ही ग्लैंड होती है, बहुत छोटी सी 3 से ग्लैंड होती है, जिसका नाम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या नाम है इसका? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि जितनी भी ग्लैंड्स हमारी बॉडी में होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, जो डायरेक्टली अपना जो हार्मोन्स है रिलीज करती हैं ब्लड के अंदर। मीन्स जैसे हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, तो इनमें ऐसी कोई वेसल्स नहीं होती हैं, ना ही ये कैसी होती है, डक्टलेस होती है। मीन्स कोई भी इनके अंदर डक्ट नहीं पाई जाती है। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये जो ग्लैंड होती है, ये जितने भी ग्लैंड हैं आपकी बॉडी में, अदर पिट्यूटरी ग्लैंड के अलावा जितनी भी ग्लैंड हैं वो सभी को क्या है, कंट्रोल करती है, उनके हार्मोन को कंट्रोल करती है और स्टिमुलेट करती है। मीन्स आप कह सकते हैं कि उनसे कहती है कि आप अपना हार्मोन बॉडी में रिलीज कीजिए, इसकी जरूरत है। और टारगेट साइड हमने एक बार पढ़ा था, इसमें टारगेट साइड तक वहां तक पहुंचाने का काम इसी ग्लैंड का है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। आपकी समझ में आ गया होगा कहां पर होती है, ब्रेन के पास में होती है। उससे नीचे आप चलेंगे, यहाँ पर देखेंगे जो आपका थ्रोट होता है, गला, ठीक है, वहां पर ग्लैंड पाई जाती है, थायराइड ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट जब आप नीचे चलेंगे जहाँ पे आपकी लगभग किडनी होती है, उसके आसपास एक ग्लैंड होती है, पैंक्रियाज, और किडनी के ऊपर एक सटी हुई ग्लैंड होती है, छोटी सी ग्लैंड होती है किडनी के जस्ट ऊपर, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, एड्रिनल ग्लैंड। क्या नाम है इसका? एड्रिनल ग्लैंड। ओके, उससे नीचे चलेंगे तो मैंने एक ही डायग्राम में दोनों ही रिप्रोडक्टिव जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनको शो किया है मैंने। एक जगह आपका क्या है, टेस्टिस होते हैं, मतलब मेल फीमेल अलग होते हैं ना हमारे, इसलिए तो मैंने क्या किया है, एक ही डायग्राम में दोनों को शो कर दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है। मेल और फीमेल ह्यूमंस में अलग होता है, ये नहीं समझना कि इसमें मैंने दोनों बना दिए हैं तो मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही एक ही उसमें पाए जाते हैं, नहीं, एक ही डायग्राम में शो कर दिया है, बार बार डायग्राम ना बनाना पड़े उसके लिए। उससे नीचे चलेंगे, हमारी क्या होती है, फीमेल ओवरी होती है, ये भी हमारी क्या है, ग्लैंड होती है। और नीचे चलेंगे तो टेस्टिस आ जाता है आपका, जो इस चैप्टर में हमने पढ़ा है, जिसको स्टडी किया है, उसकी ब्रीफ समरी में आपको यहाँ पूरे चैप्टर की बता रहा हूँ। अब यहाँ से हमें पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ना है, और जो यहाँ पे ग्लैंड दी हुई है इनका क्या रोल है बॉडी में, पिट्यूटरी ग्लैंड का इनके साथ क्या रिलेशन है, ये यहाँ पे पढ़ना है। तो फर्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है बेटा आपकी, उससे यहाँ पर जितने भी ग्लैंड दी हुई है उन ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर क्या है, एक एक हार्मोन्स यहाँ से रिलीज होता है। किससे? पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है, जो ईच ग्लैंड यहाँ पर दी हुई है, जो प्रत्येक ग्लैंड मैंने बनाई हुई है, जिनका नाम लिखा हुआ है, उनको क्या है, वो कंट्रोल करता है, उनको स्टिमुलेट करता है टू रिलीज हार्मोन। क्या आप हार्मोन रिलीज कीजिए, बॉडी में आपके हार्मोन की आवश्यकता है, तो कमांड होती है यहाँ से, यानी पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन से कमांड दी जाती है इन ग्लैंड्स को। ओके, समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड, ठीक, एड्रिनल ग्लैंड आपकी दी हुई है, वहां पर पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन होता है ACTH, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, ACTH। ACTH हार्मोन निकलता है और ये स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को। किसको करता है? एड्रिनल ग्लैंड को। क्या सीक्रेट करने के लिए? एड्रिनलिन हार्मोन। क्या है ये? पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला एड्रिनलिन हार्मोन होता है,
इसका वर्क क्या है, पीओडी में हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका रीजन क्या है पढ़ने का, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या हमारा कोई से लाभ है। यस, ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, एंगर में होते हैं, हमें बहुत तेज गुस्सा आता है, किसी से हम लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, उस समय आपकी एड्रिनल ग्लैंड एक्शन में आती है और क्या है, एड्रिनल हार्मोन को रिलीज करती है। और वो क्या है, जो आपके अंदर स्ट्रेस है, जो झगड़ा आप कर रहे हैं, इसीलिए इसको क्या गुस्से वाला हार्मोन भी कहा जाता है, ये आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, किसी से लड़ पड़े हैं या लड़ गए हैं, लड़ने वाले हैं, तो उस समय हार्मोन रिलीज होकर आपको नॉर्मल स्टेज में लाता है। ठीक है, क्या वर्क है इसका, स्ट्रेस हार्मोन होता है। जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं उसको कंट्रोल करता है। इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, ACTH, कहां से, पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन तुरंत एक्शन में आता है और इस ग्लैंड तक पहुंचता है और कहता है आप एड्रिनल का सिक्रीशन कीजिए, रिलीज कीजिए, जिससे जो कंडीशन है इस समय वो कंट्रोल में की जा सके। नेक्स्ट हमारी ग्लैंड है पैंक्रियाज। आपने सुना है, तो पैंक्रियाज से यहाँ से कोई हार्मोन रिलीज नहीं होता है इसको कंट्रोल करने के लिए। पैंक्रियाज एक इंडिपेंडेंट ग्लैंड है और इससे क्या निकलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आज की डेट में सबसे ज्यादा जो मरीज आपको मिलेंगे, जो ज्यादा ओल्ड एज के होते हैं, वो डायबिटीज से परेशान होते हैं। कौन सी डिजीज, डायबिटीज। ओके स्टूडेंट, तो डायबिटीज क्या होती है, जब आपकी बॉडी ब्लड शुगर के लेवल्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं और ब्लड शुगर के लेवल आप नॉर्मल होता है 80 से लेकर 120 तक। देखिए जैसे लेवल में कितना पहुंचता है, 180 पर, कितना पहुंचता है, 180 पर पहुंचता है और एक कंडीशन कंटिन्यूअस बनी रहती है, एक दिन में पहुंचने से कुछ नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो किडनी की पावर है ब्लड शुगर को ब्लड में दोबारा से एब्जॉर्ब करने की, वो कहां तक है, 179 तक। जैसे ही ब्लड शुगर के लेवल कितने हो जाएंगे, 180, इसकी यूनिट होती है, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल इतना याद रखना है। जैसे ही 180 से ऊपर होंगे तो उस कंडीशन में ये कंडीशन कंटिन्यूअस बनी रहेगी। ब्लड शुगर के लेवल, ब्लड शुगर की मात्रा आप ऐसे समझ सकते हैं, ब्लड के अंदर ज्यादा देर तक बनी रहेगी, ज्यादा दिनों तक बनी रहेगी, तो उस कंडीशन में हमारी किडनी कह सकते हैं कि वर्क करना, उन्होंने प्रॉपर जो वर्क है वो नहीं कर पा रही है और ब्लड शुगर का लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज हो रहा है, उसी को डायबिटीज कहते हैं। ठीक है, उस डायबिटीज को कंट्रोल कौन करता है, इंसुलिन, इसके ब्लड शुगर के लेवल्स को डाउन करता है। यदि किसी मरीज को, पेशेंट को क्या है, डायबिटीज है, तो बाहर से डॉक्टर्स उसको क्या है, इंसुलिन के क्या देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे ब्लड शुगर उनका नॉर्मल है। नेक्स्ट हार्मोन आपका पिट्यूटरी से निकलने वाला है बेटा, TSH। कौन सा हार्मोन है, TSH। किसको कंट्रोल करता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, किसके लिए, थायरॉक्सिन के लिए। और थायरॉक्सिन आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो मेटाबॉलिक जितनी भी रिएक्शंस आपकी बॉडी में हो रही है उन सबको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है LH। LH हार्मोन आपका ओवी और टेस्टिस पढ़े ना, हमारे मेल और फीमेल पार्ट जो है उनको क्या है, स्टिमुलेट करता है, किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड एग्स। ठीक है, उनको वहां तक पहुंचकर क्या करता है, प्रोडक्शन में हेल्प करता है स्पर्म और एग्स की। एक और हार्मोन यहां से निकलता है FSH, जो मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन, जो हमारे सेक्स हार्मोन है, उनको रिलीज करता है। ठीक है, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जो स्पर्म और आपके एग्स फॉर्मेशन में, इनको मैच्योर करने में हेल्प करता है। तो आपके पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन 1, 2, 3, 4 जो इन ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा पिट्यूटरी से और डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं जिनका वर्क डिफरेंट होता है, लेकिन तो हमें यहाँ पे पढ़ना नहीं है, लेकिन जो हमारी ग्लैंड यहाँ पे दी हुई है उनके बारे में हमें केवल यहाँ पे पढ़ना है। ओके, तो ये आपका हार्मोन्स का जो भी रेगुलेशन हो रहा है आपकी बॉडी में, कौन सा हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, उसको कंट्रोल कौन करता है, उसको स्टिमुलेट कौन करता है, तो स्टिमुलेट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन, किस ग्लैंड को, उसको, उस ग्लैंड से वो हार्मोन निकलता है और आपकी बॉडी में वर्क करता है। नेक्स्ट हमने इसमें एक टॉपिक पढ़ा है प्यूबर्टी एज।
एडोलेसेंस एज आपने पढ़ी ली है। एडोलेसेंस एज क्या होती है आपकी 12 से 19 ईयर्स का जो टाइम है वो आपकी एडोलेसेंस एज होती है। और कहां से स्टार्ट होती है एडोलेसेंस एज आपकी प्यूबर्टी से। प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है हमारी कहां से, या तो 10 ईयर्स के हो आप या 12 ईयर्स के, और डिपेंड करता है कि आपकी प्यूबर्टी एज अर्लियर भी हो सकती है और लेटर भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर। मींस आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, मींस आपका जो रहन सहन है, आपका जो एनवायरनमेंट है और घर में जो खाने पीने की जो हैबिट्स है आपकी वो कैसी है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो आपकी प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, मींस इस एज में आकर बॉयज एंड गर्ल्स रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के अंदर आ जाती है। इसका मतलब क्या है, वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होने लगते हैं। और लास्ट क्या वो अपने होल लाइफ में, मींस होल लाइफ में क्या रिप्रोडक्शन करते रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। आप जानते हैं जब ओल्ड एज में आ जाते हैं हम, तो हमारी रिप्रोडक्शन की पावर है वो लगभग फिनिश हो जाती है। मींस ऐसा नहीं है कि आप रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करते हैं, मैच्योरिटी आपके अंदर आ गई है, आप ऑफस्प्रिंग अपने पैदा कर सकते हैं, तो ये सदा ही ऑल टाइम जब तक आप जिएंगे बनी रहेगी नहीं। एक कंडीशन आती है मेनोपॉज। मेनोपॉज स्टेज होती है जब आप मेल या फीमेल 45 या 50 इयर्स के हो जाते हैं, तो उनके अंदर मैच्योरिटी होती है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी वो क्या धीरे धीरे डाउन हो जाती है। स्टेज में आके क्या है बिल्कुल भी फिनिश हो जाती है। हो सकता है यदि उनकी हेल्थ अच्छी है, उनका खाने का तरीका, फूड हैबिट्स अच्छी हैं, तो हो सकता है ये और बाद में भी हो। मेल्स में ये 60 तक भी हो सकती है। ओके, अब नेक्स्ट इसमें टॉपिक था सेक्स डिटरमिनेशन। सेक्स डिटरमिनेशन का मतलब है कि आप कैसे पता लगाएंगे कि आपका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो आप जानते हैं हमने पढ़ा है कि हमारी ईच सेल्स में जो भी हमारी जनरेटिव सेल है, ग्रोथ सेल है, सभी के अंदर 23 पेयर, कितने 23 पेयर या 46 क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। 43 पेयर लिख दिया मैंने, इसलिए हर सेल में 46 ये ह्यूमन के अंदर है, केवल अदर एनिमल्स में डिफरेंट होते हैं। 23 पेयर या 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, चाहे मेल सेल हो आपकी चाहे फीमेल सेल हो, ठीक है ना। मींस क्या है आपका स्पर्म हो या ओवम हो, उसमें 46 ही आपके क्रोमोसोम्स होंगे। तो जब मेल और फीमेल का कॉपुलेशन होता है, इंटरकोर्स होता है, जब वो सेक्सुअली ट्रांसमिट करते हैं, तो क्या उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो 46 ईच सेल से, मतलब स्पर्म में 46 और क्या ओवम में 46 होते हैं? तो ऐसा नहीं है। ये आप 12th में पढ़ेंगे, 10th में भी नहीं मिलेगा कि जो डिवीजन होता है उसके थ्रू हमारी जो स्पर्म सेल्स हैं और ओवम एग सेल्स हैं वो क्या है, एक डिवीजन होता है मियोसिस, उसके थ्रू इनमें क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी रह जाती है, आधी। मींस आपकी स्पर्म सेल में अब 23 ही क्रोमोसोम्स होंगे, पेयर नहीं, केवल 23। और आपकी जो एग्स है उसमें भी 23 ही क्रोमोसोम्स होंगे, क्योंकि आपकी एक सेल में 46 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। अब आपके मेल फीमेल कैसे होता है, सपोज करिए कि 23 आपकी मैंने बताया क्रोमोसोम्स सिंगल सेल में होंगे। कौन सी, जनरेटिव सेल की बात चल रही है केवल यहाँ पर 23, तो 22 होते हैं, यानी 22 पेयर मेल फीमेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। या यह कह सकते हैं आप कि 22 पेयर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो स्पर्म सेल हो या एग सेल हो, दोनों में क्या होते हैं, ईच सेल्स में क्या है, सेम टाइप के होते हैं। केवल 1 पेयर जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं मेल और फीमेल में, वही केवल सेक्स डिटरमिनेशन करते हैं, उससे ही केवल सेक्स का पता चलता है, दैट इज मेल एंड फीमेल। अब यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाया है कि ये स्पर्म सेल है। जो आपके स्पर्म सेल होते हैं उसमें 23 जो क्रोमोसोम्स वाली सेल है उसमें आधे तो वाई वाले होते हैं, आधे एक्स वाले। मैंने यहाँ लिख दिया है एक्स वाई, ये ही आपके सेक्स को डिटरमाइन करता है। ये पेयर जो क्रोमोसोम्स का है यही सेक्स का डिटरमिनेशन करता है, ठीक है। तो वाई और एक्स यानी 23
ऐसे क्रोमोसोम्स बन रहे हैं आपके अंदर, ऐसे स्पर्म बन रहे हैं जिनमें 23 जो क्रोमोसोम्स है वो XX हैं और 23 कैसे हैं, ओनली YY हैं। लेकिन जो आपकी मेल होती है, ठीक है ना, मेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो XX ही होती है, मीन्स उसमें Y नहीं होता है, XX होती है। जब इसका X फीमेल यानी फीमेल का जो एग है उसमें X क्रोमोसोम्स हैं और ये Y स्पर्म वाले क्रोमोसोम से मिलता है तो क्या बनेगा, XY। तो यहाँ क्या बन जाएगा, बॉय। क्या बनेगा, बॉय। अगर आपका X स्पर्म जिसमें क्रोमोसोम्स हैं और फीमेल के एग X सेल वाले से मिलता है तो क्या बन जाएगा, XX। तो ये बन जाएगी गर्ल। ठीक है, क्या बन जाएगी, गर्ल। ऐसे क्या है, सेक्स का डिटरमिनेशन होता है। तो आप यहां देख रहे हैं मेल ही सेक्स डिटरमिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, फीमेल नहीं होती है, क्योंकि फीमेल में तो XX ही पाए जाते हैं। अब जो मेल के Y स्पर्म एक्टिव ज्यादा है या X एक्टिव ज्यादा है, ये डिपेंड करता है उसकी हेल्थ पर, उसकी जो रिप्रोडक्टिव फेज है उस पर। ठीक है, कि Y X से मिलेगा या X X से मिलेगा। तो जो समाज में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, यहाँ पर साइंस उसको फेल करती है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा है कि जब लड़का नहीं होता है तो हम उन महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं, समाज में उनकी बुरी दृष्टि से देखा जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्या है, केवल इसके लिए महिला ही उत्तरदायी नहीं होती है, केवल और केवल इसके लिए मेल उत्तरदायी होता है, मेल रेस्पॉन्सिबल होता है कि लड़का होगा या लड़की। ओके, तो ये चैप्टर मैंने आपको ब्रीफ में करके